नमस्कार, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राठौर। मित्रों, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे वैज्ञानिक आज चांद पर पहुंच गए हैं और चांद पर ही नहीं पहुंचे, हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश आज भारत है। हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और उनकी कामयाबी सफल हो गई है और आज भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा है। लेकिन मित्रों, इसरो चांद पर तो पहुंच गया है, लेकिन हमारे देश के शिक्षाविद कब हमारे देश की शिक्षा को वर्ल्ड क्लास शिक्षा बनाएंगे? क्योंकि 2000 साल पहले हमारे देश में वैदिक शिक्षा प्रणाली थी और उस वक्त देश विदेश से हमारे देश के विश्वविद्यालयों के अंदर, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर देश विदेश से राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने आते थे। देश विदेश के राजनीतिक नेता हमारे देश की विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। मगर धीरे धीरे जैसे ही अंग्रेजों का साम्राज्य यहाँ पर फैला और वैदिक शिक्षा का अंत होना शुरू हो गया, क्योंकि पहले भारत में गुरुकुल के अंदर वैदिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाता था। वैदिक शिक्षा की पढ़ाई होती थी गुरुकुलों के माध्यम से। अंग्रेजों के आने के बाद धीरे धीरे ये गुरुकुलों का पतन हुआ और हमारी वैदिक शिक्षा को ख़त्म करके अंग्रेजों ने अपनी गुलामी की किताबें पढ़ाना शुरू कर दिया। अगर हमारे गुरुकुलों के अंदर अगर हमारे देश के अंदर गुलामी की किताबें नहीं पढ़ा करके अगर भारद्वाज जी को पढ़ाया होता, धन्वंतरी जी को पढ़ाया होता, आचार्य चरक को पढ़ाया होता, आचार्य सुसुक को पढ़ाया होता, पतंजलि को पढ़ाया होता और आचार्य नागार्जुन को पढ़ाया होता, तो आज ये दो देश हमारा चांद पर पहुंचा है, चांद के साउथ पोल पर पहुंचा है। ये आज से कम 200-250 साल पहले देश चांद पर पहुंच चुका होता। आज इतनी देरी से जो ये काम किया है, ये 200-250 साल पहले हो चुका होता अगर वैदिक शिक्षा लगातार पढ़ाई जाती रही होती तो आज से पहले कभी के चांद पर पहुंच गए होते हमारे वैज्ञानिक। क्योंकि महर्षि भारद्वाज की किताब में पहले से 8 प्रकार के विमानों का जिक्र किया गया है। बिजली से चलने वाले विमान, चुंबक से चलने वाले विमान, हवा से चलने वाले विमान, अग्नि से चलने वाले विमान, गैस से चलने वाले विमान, तेल से चलने वाले विमान और सूर्य की रोशनी से चलने वाले, ये 8 प्रकार के विमानों का आचार्य भारद्वाज की किताब में पहले से वर्णन किया गया है। और पहले ये जितने भी ये शोध हैं ये वेदों के द्वारा ही सर्च किया गया था, अध्ययन किया गया था और वेदों के द्वारा ही अध्ययन करके ये अरब देशों के द्वारा यूरोप में पहुंचा और उसके बाद यूरोप के वैज्ञानिकों ने अपनी शोध के आधार पर इन सब चीज़ों की खोज करना शुरू किया। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत हजारों साल पहले ही शोध कर लिए थे। हजारों साल पनडुब्बियाँ, हजारों साल पहले जहाज और यान बना लिए थे। क्योंकि उस समय हमारी जो विश्वविद्यालयों में जो किताबें पढ़ाई जाती थी, वैदिक ज्ञान जो दिया जाता था, वो तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर बहुत हजारों की गिनती में हमारी जो किताबें थी वहाँ पर तबाह हो गई हैं। तक्षशिला तो अभी हमारे देश में नहीं है, वो पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान चला गया, वो रावलपिंडी हो गया है। लेकिन ये सब नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों में पहले वैदिक शिक्षा हमारे भारत में दी जाती थी और वहीं पे हमारे वैज्ञानिकों ने ये शोध करते थे। बहुत पहले ये शोध हमारे वैज्ञानिक कर चुके जो आज हो रहा है। और वास्तव में ही देश को स्वावलंबी भारत बनाना है, स्वस्थ भारत बनाना है, एक सदाचारी भारत बनाना है, एक संस्कारी भारत बनाना है, तो ये वैदिक की किताबों को, ये वैदिक प्रणाली को दोबारा से भारत में शिक्षा को लागू करना होगा।
और विश्व गुरु अगर भारत को बनाना है तो सबसे पहले भारत के अंदर एजुकेशन को पुनः स्थापित करना होगा वैदिक शिक्षा के अंदर, क्योंकि पहले वैदिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी भारत के अंदर, इसीलिए भारत इतनी आगे आया था, इतनी तरक्की भारत ने की थी। ये शोध बहुत पहले, हजारों साल पहले हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कर लिए थे, जो आज दुनिया के वैज्ञानिक जो कर रहे हैं। और इस शिक्षा को सुधारने के लिए भारत में 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन सिस्टम लागू करना चाहिए, यानी कि ट्रिपल मॉडल लागू करना चाहिए, ताकि देश की शिक्षा में सुधार लाया जा सके। क्योंकि पहले 5 साल प्राइमरी में केवल बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। योग विज्ञान पढ़ेंगे, यज्ञ विज्ञान पढ़ेंगे, स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, वेद शास्त्र पढ़ेंगे, तो बच्चों के अंदर एक अच्छी सोच पनपेगी, उनमें एक शिष्टाचार के भाव पनपेंगे, वो संस्कारी बच्चे बनेंगे, वो शोध करने में सक्षम होंगे। दूसरे 6वीं से लेकर 10वीं तक इसमें आप वही वैदिक शिक्षा लागू करें, जिससे 6वीं से लेके 10वीं तक, चाहे उस वैदिक शिक्षा के माध्यम से आप हिस्ट्री पढ़ाएं, भूगोल पढ़ाएं, बायोलॉजी पढ़ाएं, केमिस्ट्री पढ़ाएं, कुछ भी पढ़ाएं, मगर मेरा कहने का मतलब ये है, आप 6वीं से लेकर 10वीं तक कैसी भी भारतीय किताबें पढ़ाएं, मगर भारतीय किताबें पढ़ाएं, गुलामी की किताबें ना पढ़ाएं। क्योंकि आज से हजारों साल पहले रावण श्रीलंका से पाकिस्तान के केकई, आज का पेशावर, वहाँ केकई नरेश से युद्ध लड़ने के लिए अपनी सेना सहित साजो सामान के साथ, गोला बारूद के साथ अपने विमान में बैठ करके श्रीलंका से पेशावर पहुंचे थे। क्योंकि उस वक्त हमारे वेदों के अध्ययन के आधार पर हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने ये सारे शोध कर रखे थे। जो आज ये जो शोध चल रहा है, आज जो चंद्रमा पे यान पहुंचा है, ये सब चीज़ों का शोध हमारे वेदों से आया है, वेदों के सिद्धांत से आया है। अलजेब्रा से लेके यूनिवर्स तक जितने भी शोध में हैं, वो सिर्फ सनातन धर्म के एक वेदों से आए और वेदों के सिद्धांत पर चले हैं। और अभी भी भारत के अंदर उन्हें इस शिक्षा प्रणाली को उन्हें फिर वेद शास्त्रों में बदल दिया जाए, गुरुकुलों में बदल दिया जाए, गुरुकुलों में फिर से पढ़ाई होने लगे, तो भारत की शिक्षा पद्धति फिर भी बेहतर हो जाएगी और भारत दुनिया का सबसे अग्रणी और सबसे अच्छा राष्ट्र बनेगा। भारत एक विश्व गुरु बनेगा, भारत एक सशक्त राष्ट्र बनेगा। आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। तब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।